डेट है 21 अप्रैल और रात के करीब 3:30 के आसपास बजे है। और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि जो 13 अप्रैल यानी कि जो अभी वीकेंड था वो थोड़ा सा 4 डे का लॉन्ग था, वो 2-3 दिन उसके बाद ट्रेडिंग सेशन चले गए। बट ये थोड़ा सा घर पे कोई ना कोई होता है तो ये रिकॉर्ड करने में प्रॉपरली एंजॉय प्रॉपरली मज़ा नहीं आता है। तो इसी हिसाब से आज मैंने डिसाइड किया था कि काफ़ी दिनों से जो सब वीडियो है वो पेंडिंग थे मेरा डेली का, क्या सीखने को लायक था, क्या प्रॉफिट और लॉस रहा, कौन कौन से ट्रेड किए थे, वो सब के हिसाब से तो मैंने डिसाइड ही किया था कि आज रात को हम है वो सारे के सारे रिकॉर्ड कर लेंगे और जो भी पेंडिंग है वो एक पेंडिंग काम था वो निकल जाएगा ऐसा। तो आज के दिन ये सब ट्रेड था मेरा। 1 मिनट का चार्ट है, देखो कितना गंदा सा दिख रहा ना चार्ट। तो ये सब मेरा चार्ट था। ओके, अब देखो तो ये देखो 5 मिनट पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो सबसे पहले तो फर्स्ट मिस्टेक ये है कि चार्ट है वो एकदम क्लियर रहना चाहिए। ओके, तो चलिए 13 अप्रैल को देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया। तो ये है 13 अप्रैल का चार्ट। हालांकि मार्केट ये कहीं ना कहीं साइडवेज में था कितने दिनों से, और 13 में भी वो रेंज पे ओपन हुआ, वो डाउन साइड का मूवमेंट दिया। ओके, आप देख सकते हो 5 मिनट के चार्ट पे ये है 13 अप्रैल का। होगा कहीं ना कहीं ये जो रेंज पे मार्केट कहीं ना कहीं कितने दिनों से फंसा था, और आज उस पे भी रेंज पे ही ओपन हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पे रेंज पे ही फंसा था। रेंज पे मार्केट ऊपर ओपन हुआ, यहाँ से स्ट्रॉन्ग जो रजिस्टेंस था वहाँ पे टच करके फिर डाउनफॉल कम्प्लीटली दिया था। ओके, तो कहीं ना कहीं ये दिन था वो एक्सपायरी का था, यानी कि वेडनेसडे का दिन था। 14 एंड 15 को हॉलीडे था, जो कि थर्सडे और फ्राइडे था। और उसके बाद तो सैटरडे संडे तो हॉलीडे रहता ही है। तो ये सब था 13 अप्रैल को ट्रेंडिंग मार्केट रहा, एक्सपायरी डे थी। हमने भी बहुत कुछ, हमारा भी सीखने का दिन था। हमने भी जो फिजिकोलॉजी का ब्रेकिंग किया वो सब हम आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये जो ट्रेडिंग वगैरह है वो दिखा देता हूँ, इमेजेस वगैरह है मेरा। तो सबसे पहले तो हमने क्लोज किया एंड ऑफ द डे विद 30,000। ओके, और ट्रेडिस वगैरह आप देख सकते हो। यहाँ से हमने शायद स्टार्ट किया होगा, हाँ यहाँ से स्टार्ट किया है लेना को। फिर आप देखो कितना बड़ा ट्रेडिंग, इतना कहीं ना कहीं बहुत ही ट्रेड भी ज़्यादा कर डाला। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि इस दिन पे क्या हुआ कि स्टार्टिंग पे जो 1-2 ट्रेड किए उस पर शायद अच्छा मूवमेंट आ गया था, कैचअप हो गया था। और उसके बाद 8,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट था, क्लोज किया करने के बाद हो गया था। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा रिस्क लेता था और ट्रेड करता था। तो क्या हुआ कि 3-4 शायद ट्रेड किए, वो सारे का सारा में स्टॉप लॉस वगैरह हिट हुआ और ऐसा कुछ चला। तो मेरा जो एंड ऑफ द क्लोजिंग हुआ वो -2 पे क्लोजिंग हुआ। तो इसके बाद भी मैं थोड़ा ट्रेड तो कर ही रहा था। होगा तो इस पर क्या हुआ कि एक अच्छा था कैचअप मूवमेंट जो है कैच हो गई, और मेरा जो उस ट्रेड के एग्जिट के बाद ऑन गोइंग पे वो 15,000 चल रहा था। और उसके बाद वो
सा नीचे आने लगा। मैंने 12 के आसपास मैंने क्लोज कर दिया, जो कि मेरा टारगेट तो ऑलरेडी अचीव हो ही गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो 12 के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब है जो भाई है वो मतलब लेस क्वांटिटी में काम करेंगे। बट जैसे ही मतलब उसके बाद ट्रेड लेने गया तो 25 क्वांटिटी लिखी, और जो अमाउंट है वो शायद 2200 के समथिंग रिक्वायरमेंट था 1 लॉट के लिए। ओके, 1 लॉट के लिए बस इतना ही रिक्वायरमेंट था। बट क्या हुआ कि हाँ, तो इसीलिए ये वो मैंने 50 क्वान्टिटी से तब से ही पहला ट्रेड ही 50 क्वान्टिटी से स्टार्ट किया, जो कि मैंने डिसाइड किया था 20 वो मेरी सेकंड फाइज साइकोलॉजी की मिस्टेक थी। वो साइकोलॉजी का मेरे को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो भी हमने डिसाइड किया वो होना ही चाहिए। आपको ऐसा रखना पड़ेगा कि एक बार हमने जो कमेंट किया उसके बाद वो खुद के भी मतलब मैं खुद की भी नहीं सुनता। ऐसा आपको एटीट्यूड रखना चाहिए और वो मतलब फॉलो ही करना चाहिए, तभी आप मतलब कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबल ले पाएंगे। ओके, रूल्स का आपको फॉलो करना, प्रॉफिट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट रूल्स को फॉलो करना थोड़ा सा है। आपको प्रैक्टिस चाहिए और आपको मतलब वो हैबिट बनानी पड़ेगी। और ये जो प्रॉफिट वो अपने आप ही बनने लगेगा। आप एक बार आप फुली डिसिप्लिन हो जाएंगे, आप फुली रूल्स फॉलो करेंगे, उसके बाद आप देखना कि आपने जो प्रॉफिट जो मतलब आपने अनगिनत मतलब अनधारित प्रॉफिट जो हो वो होगा। तो ये हमारी दूसरी मिस्टेक थी। और चार्ट का तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि कितना गंदा दिख रहा है, तो वो सब भी मतलब क्लियर वगैरह होना चाहिए। धीमे धीमे सब भी एक के बाद एक सब हम इम्प्रूवमेंट कर रहे होंगे। तो ये सब हुआ कि और यहाँ पे मिस्टेक पे क्या हुआ कि मतलब जो स्टॉप लॉस है वो हम प्रॉपरली सेटिंग नहीं करते हैं। और जब भी क्या होता है कि स्टॉप लॉस हमने सेट कर दिया, फिर हालांकि हमने स्टॉप लॉस यहाँ कहाँ पे सेट किया और मार्केट कहीं ना कहीं ये घूम के इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं आता है, तो हमको ये लगता है कि कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस है यहाँ कहाँ पे होना चाहिए। तो ऐसा मन कर रहा है कि ट्रेल करने का, और कहीं पर थोड़ा सा ट्रेल मतलब 2-3 पॉइंट या 5-10 पॉइंट बैंक निफ्टी हो गए। तो ऐसा कर भी रहा है, तो मतलब उस पर भी चेंज करना पड़ेगा आपको। स्टॉप लॉस है प्रॉपरली एक बार मतलब सेट कर दिया, मतलब फिनिश यहाँ पे आया जैसे डायरेक्ट एग्जिट, नो मतलब कंक्लूजन, नो कुछ आर्ग्यूमेंट्स, नो कुछ ट्रेलिंग, डायरेक्टली एग्जिट मतलब एग्जिट सिंपली। ओके, तो ये सब भी आपको मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ था कि मतलब यहाँ पे कि स्वाइप में मतलब स्टॉप लॉस सेट हुआ और जैसे स्वाइप किया तो सेल नहीं हुआ, तो मतलब स्वाइप मतलब प्रॉपरली नहीं हुआ था, वो मिस्टेक थी। तो उसके बाद टच करके डायरेक्ट ऊपर चला था, तो वहाँ पे वेट किया था, तो यहाँ का भी एग्जिट हुआ, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम वो है कि जो स्वाइप वगैरह में प्रॉब्लम मतलब कुछ प्रॉपर हमको रखना चाहिए। ओके, तो ये सब रखना चाहिए। ओके, तो ये सब था हमारा मतलब पूरा का पूरा गेम था जो साइकोलॉजी का गेम था। और उनका अगर हम कंक्लूजन आज का हम दिखने जाए तो वो सब तो हमने पहले डिस्कस कर ही लिया था। और हाँ, एक बात और कि जो -12 का जो मतलब हम पहुँचे थे कि सबसे पहले 12 के प्रॉफिट के बाद सबसे पहले हमने 50 क्वान्टिटी स्टार्ट किया, और उसके बाद है जो हमने धीमे धीमे वो क्वांटिटी है इंक्रीज़ कर दी 100 की, फिर 200। मतलब आप देखो ना कि पूरा कैपिटल में यूज़ कर रहा था जितना भी था। और मतलब वेडनेसडे था और एक्सपायरी था, और इसलिए प्रीमियम तो वो था वो डिके ही रहता है। प्रीमियम तो लॉस मतलब में
अच्छा ही रहता है। तो इस हिसाब से मतलब मैं फुली कैपिटल यूज़ कर रहा था। तो 200 क्वांटिटी 275 लास्ट ट्रेड में तो 275 क्वांटिटी भी हमने ट्रेड की थी। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये सब लास्ट के ट्रेडिंग है। ओके, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया। फिर यहाँ पे मतलब हमने डिसाइड किया कि 25 से स्टार्ट करेंगे, बट फिर भी 50 से स्टार्ट किया, फिर 75 किया, फिर 100 200 किया। यहाँ पे 100 ही कर लिया था, 75 और 225 दोनों बार बाई किया था। फिर 100 किया, 200 किया, और उसके बाद देख सकते हो F14 वाला है। ओके, तो 100 200 200 275। तो इस तरह से हमारा जो था वो डे रहा कि फुल्ली हाई क्वांटिटी के साथ थे। हमने ये सब रूल्स वगैरह मतलब खुद का ही डिसाइड करके हमने जो है वो रुक गया। और एक रूल एक और भी था कि हालांकि हमने माना कि स्टार्टिंग पे 8K का प्रॉफिट हुआ, बट कहीं ना कहीं वो जो ट्रेड था वो कहीं ना कहीं 10 AM से पहले था। मेरा रूल्स है कि 10 AM से पहले मुझे ट्रेड नहीं करना है। तो फिर भी वो रूल ब्रेक किए। और आगे आप देख सकते हो इस चार्ट पे, आप देखो कितना बड़ा मतलब कच्चा लग रहा है। और उस पर मतलब क्योंकि ये बहुत सारे इसमें ट्रेंड लिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ तो ये जो 1 मिनट का चार्ट है उस पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इसी हिसाब से ये सब हो रहा है। तो मेरे को अब क्या करना पड़ेगा कि मतलब 1 मिनट के अभी जो कि मैं कर ही रहा हूँ, ये तो सिर्फ 13 का है, आज है 21। अभी मैं जो कि 5 मिनट पे मोस्ट ऑफ चेकिंग वगैरह कर रहा हूँ। 1 मिनट का भी देखता हूँ कई बार। तो वो तो इतना तो ज़रूरी है वैसे। ओनली 5 मिनट पे हम नहीं मतलब रख सकते। ओके, डिफरेंट टाइप पे हम चेक कर सकते हैं। बट प्योरली अगर हम देखें तो इस पे तो हम क्या करते थे कि 1 मिनट पे ही पूरा का पूरा खोल कर रखते थे और ये सब उस पर ही करते थे ट्रेड। तो 1 मिनट पे क्या है कि ज़्यादा पैटर्न वगैरह बनाते हैं, आपकी एंट्री ज़्यादा बहुत होगी तो आपको ये नहीं करना चाहिए। 5 मिनट का ही आप फोकस करो, 5 मिनट 15 मिनट। ओके देन हाँ, इस बार है वो कई बार है जो मैंने एंट्री की है वो कहीं ना कहीं मतलब समटाइम्स है जो प्रॉपर रीज़न नहीं होगा तो भी मैं एंटर कर रहा हूँ। और जो भी मतलब प्रॉपर रीज़न नहीं है तो भी एंटर कर रहा हूँ, और प्रॉपर पैटर्न नहीं है तो भी समटाइम्स नॉर्मल लेवल ब्लैक पे ही एंटर कर रहा हूँ। एक दो बार या 3 बार पे ही एंटर कर रहा हूँ। हालांकि मेरा रूल्स है कि अगर हम सिर्फ लेवल ब्रेक पे ही ब्रेक कर रहे हैं मिनिमम 3 टच होना चाहिए, और 4-5 टाइम्स जितना भी हो मिनिमम 3 टच के बाद ही वो ब्रेक कर रहे तो उस पर हम एंटर कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद तो वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि चार्ट है वो वेरी क्लीन होना चाहिए। ओके देन एक इसमें गुड पॉइंट अगर हम बात कर रहे हैं तो कई बार हमने जो एग्जिट किया वो प्रॉपरली जोन के नियर एग्जिट भी किया है। और अगर हम देखें तो ये जो लाइंस है वो मतलब एक गुड पॉइंट है कि उस पर आप देखो कि ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह और कहाँ पे एग्जिट हुआ वो सब दिखाने में वो वेरी मतलब क्लियर दिख रही है। ओके, तो ये एक गुड पॉइंट है। પછી कई बार है जो ये स्टॉप लॉस हिट के बाद है वो सेम यहाँ पे ही देख लो, स्टॉप लॉस हिट के बाद
मतलब सेम डायरेक्शन पे डायरेक्टली तुरंत एंट्री करना वो कहीं ना कहीं एक गलत बात है। ओके। और हाँ, इस मंथ के स्टार्टिंग पे मैंने 35,000 कैपिटल रखा था और उसमें मैंने डिसाइड किया था कि भाई है जो 150 मतलब 15,000 ही सिर्फ यूज करेंगे। बट इस वाले दिन पे पूरा का पूरा जितना भी क्वांटिटी मतलब आ रहा है उतना क्वांटिटी पूरा का पूरा कैपिटल से मतलब ट्रेड किया, वो भी एक ब्रेक कर दिया है। ओके। Continuously we have to work the bigger time frame like 5 minutes or 15 minutes. Okay, as we already discussed. उसके बाद स्टॉप लॉस का भी हमने डिसाइड कर लिया many times in our mind we wanting the sell in stop loss. Okay. उसके बाद अगर हम दिखने जाए तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया कि रैंडम रीजन या प्रॉपर पैटर्न के विथआउट ही हमने ट्रेडिंग किया, वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया होगा। क्वांटिटी आई थी लास्टली, वही सिर्फ हमारा मेन प्रॉब्लम है। वो भी हमने मतलब वो भी हमने जो है वो डिस्कस कर ही लिया। मेहनत का अगर हम प्रॉपर रीज़न है तो सिर्फ और सिर्फ है वो बिग क्वांटिटी। तो मतलब आज के दिन पे हमारा यह कंक्लूज़न निकल के आता है कि हमको जहाँ पे भी कहीं पर भी अगर हम ट्रेड किसी भी लें तो उस पर हमको है जो हमारा कितना कैपिटल यूज़ कर रहे हैं वो मतलब नहीं होना चाहिए और क्वांटिटी है वो सेम रखनी चाहिए। और प्रॉफिट के बाद तो डेफिनेटली लॉस डिक्रीज ही करनी चाहिए, बट उसमें हमने इंक्रीज किया। तो ये भी हमारी कहीं ना कहीं ये भी हमारा है कहीं ना कहीं जो है मतलब मिस्टेक से प्रॉफिट के बाद क्वांटिटी लेस करनी चाहिए और सेम क्वांटिटी मतलब नॉर्मल डे पे सेम क्वांटिटी पे ट्रेड करना चाहिए होगा। तो एक सेम क्वांटिटी वाला था और उसके बाद तो क्या हम दिखे क्वांटिटी इंक्रीज की, वही हमारा सेम मिस्टेक है। और हाँ, क्वांटिटी हम कहाँ पे भी ट्रेड बाय कर रहे हो उस पर कितना कैपिटल यूज़ हो रहा है उसके हिसाब से हमको क्वांटिटी नहीं बाय करना चाहिए। क्वांटिटी एक समान ही रहनी चाहिए, चाहे जितना बड़ा या छोटा कैपिटल यूज़ हो रहा है उस पर उसका प्रीमियम कितना भी हो, हमारी क्वांटिटी है वो सेम ही रखनी चाहिए होगा। तो यही था आज के वीडियो में, और एक के बाद एक हम थोड़ा सा स्पीडीली ये ट्रेड देख लेते होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, फिर यहाँ से थोड़ा बहुत कंसल्ट किया, यहाँ पे 3-4 मतलब नहीं सॉरी यहाँ पे मार्केट आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर जैसे इस लेवल ने ब्रेक किया तो यहाँ कहाँ पे एंट्री हुई, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा और टारगेट था वो कहीं अगले दिन का स्विंग लो के आसपास रखा होगा। तो फिर क्या हुआ कि रेशियो बहुत था, फिर यहाँ का पे हमारा एग्जिट हुआ होगा। फिर यहाँ पे हुआ, देखो यहाँ पे 1 मिनट के सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहे थे। ये सब 1 मिनट पे बहुत कुछ आपको दिखने को
मिलेगा। ओके, पहले तो यहाँ पे 3 बार टच किया, छोटा छोटा सा टच 4 बार गिन सकते हैं। ब्रेक किया, यहाँ से रिवर्स हो गया, यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, ब्रेक हुआ थोड़ा सा, यहाँ पे से रिवर्स हो गया। ओके, फिर क्या हुआ कि यहाँ पे मतलब फिर से कहीं ना कहीं ये देखो रेंडमली, यहाँ पे आप देखो तो रेंडमली एंट्री वगैरह हो रही है सब कुछ। तो यहाँ पे फिर से ब्रेक हुआ, यहाँ पे एंट्री हुई, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। देखो एक्जेक्टली स्टॉप लॉस हमारा था, वहाँ से ही रिवर्स हुआ। यहाँ पे मैंने स्वाइप किया, जैसे ही टच किया, बट स्वाइप प्रॉपर हुआ नहीं। मैं वो तो मार्केट कर ही रहा था, तो यहाँ कहाँ पे घूम रहा था, तो फिर से मैंने वेट कर लिया होगा। तो आप देख सकते हो कि डायरेक्टली ऊपर की तरफ मतलब चेंज हो गया मार्केट। होगा तो क्या हुआ कि सबसे पहले तो यहाँ पे वैसे कुछ प्रॉपर लेवल वगैरह थे नहीं, तो 1 मिनट पे वही प्रॉब्लम रहती है, आपको प्रॉपर कुछ दिखेगा नहीं, फिर भी एंट्री वगैरह कुछ ज़्यादा बहुत ही हो जाएगा। ओके, तो फिर क्या हुआ, डायरेक्टली आप देखो जैसा ये ऊपर के साइड पे एंट्री का स्टॉप लॉस है, यहाँ पे कुछ एग्जिट किया, यहाँ पे डायरेक्टली पुट साइड का एंट्री किया, वहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट कर गया, और फिर बहुत बड़ा मूव आया देखो। होगा तो कहीं ना कहीं ये जो 3-4 स्टॉप लॉस हिट हुए, सबसे पहले तो यहाँ पे 8K का प्रॉफिट हुआ। ओके, इस वाले पे, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये 3 या 4 ट्रेड पे मतलब है। वो हमारा क्या हुआ कि कम्प्लीटली हमारा जो प्रॉफिट था वो -2 रुपीज़ पे कन्वर्ट हो गया। ओके, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे फिर से हमने यहाँ कहाँ पे एंट्री की थी, अब देखो वो कितना बड़ा मूवमेंट आया, उसने हमको 12K दे दिया। ओके, यहाँ पे 167 के आसपास प्रीमियम यहाँ पे चल रहा था, हमने डिसाइड किया कि 156 के आसपास हम एग्जिट करेंगे। ओके, अब देखो तो अगर हम यहाँ पे एंट्री प्राइस से कितना मूवमेंट आया, 150 पॉइंट कैप्चर किया है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस एकदम छोटा सा था। तो कहीं ना कहीं ये जो हैबिट है वो हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अभी नहीं बना रहा है, और मोस्ट ऑफली वो इम्प्रूव हो ही गई है कि रेशियो तो अच्छा ही होना चाहिए। और इस वाले डे पे तो पैटर्न के वगैरह ही हमने ट्रेड किया, बट अभी तो ये तो 13 का है, और आज है 21। तो आज अभी मतलब लास्ट रिसेंटली डे में तो प्रॉपरली पैटर्न, प्रॉपरली डिसिप्लिन से हम ट्रेड कर रहे होगा। तो ये सब था, और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे 12K का प्रॉफिट पे हमने क्लोज किया। हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि हम है तो लेस क्वांटिटी में काम करेंगे, बट फिर भी जो ये सब स्टॉप लॉस हिट हुआ, देखो ये 3 और 4 मतलब 4 ट्रेड किए टोटली में। क्या हुआ कि स्टॉप लॉस हिट हुआ। ओके, और फिर क्या हुआ कि 5 वाले ट्रेड में आप देखो टारगेट अचीव हुआ, बट ये सब स्टॉप लॉस हिटिंग हुआ, यहाँ पे साइकोलॉजी चेंज हो गई सब। अभी लेवल्स के आसपास भी था, तब भी यहाँ कहाँ पे एग्जिट नहीं किया, और हमारा एग्जिट करीब यहाँ पे हुआ। देखो साइकोलॉजी की तो मिस्टेक है ना बाबा। फिर यहाँ पे एग्जिट किया, और फिर यहाँ पे एग्जिट किया, तो फिर मतलब यहाँ पे डाउन ट्रेंड थोड़ा सा भी चला, तो भी हमने डायरेक्टली एंट्री कर ली कि पुट साइड पे अभी। तो वही सब था, अभी मैं नोट कर लेता हूँ। मतलब विथआउट एनी रीज़न, मतलब
देख सकते हो वही मेन मिस्टेक रहा। ओके, विदाउट एनी रीज़न है जो प्रॉपरली रीज़न। यहाँ पे 12K का प्रॉफिट बुक किया और फिर आप देखो तो स्टॉप लॉस तो मैं वैसे छोटा छोटा ही रख रहा था। अब देखो तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे देखो 28 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यहाँ पे 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 47 यहाँ पे थोड़ा सा बिग था, यहाँ पे 38 था, यहाँ पे 39 था और यहाँ पे 23 था। ओके, तो क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो स्टॉप लॉस था वो कहीं ना कहीं वैसे तो छोटा ही था, बट यहाँ पे आज एक तो एक्सपायरी कार्ड था। ओके, प्रीमियम भी 38 पॉइंट और यहाँ पे अगर देखो तो अगर एप्रोक्स में 40 पॉइंट हम मान के चले या 30 पॉइंट मान के चले चलो प्रीमियम का, तो 30 पॉइंट अगर हमारा जाएगा तो उसके हिसाब से 275 क्वान्टिटी से 8K के आसपास तो वैसे ही चला जाता है ना। ओके, तो 8K के आसपास तो वैसे ही हमारा जो 275 क्वान्टिटी और 30 पॉइंट अगर हम लॉस देंगे तो 8-9K तो इजीली चला जाएगा। तो यही सब था कि ये सब स्टॉप लॉस हिट हुआ, बड़ी क्वांटिटी थी, बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे छोटे जो विदाउट लॉजिक से ट्रेडिंग वगैरह ओवर किया, ओवर कॉन्फिडेंट था, वो सब आज की मिस्टेक थी। ओके, तो यही सब था आज के वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।